नमस्कार। तो आज बात करेंगे कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ कौन कौन सी हैं जो आपको पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है, यूपीएससी में। और देखिए, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके पास समय कम है, ठीक है, कम समय में सिलेबस कवर करना है और सभी जानना चाहते हैं कि यार चलो कौन सी एनसीईआरटीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं और जिनको पढ़ के सिलेबस कवर हो जाएगा और कम समय में, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है समय की, ठीक है। तो अगर देखो समय आपके पास फुल है, ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से 6 to 12 तो पढ़िए सारी एनसीईआरटीज़। अगर समय कम है तो उनके लिए मैंने एक वीडियोज़ ये स्पेशली इसीलिए बनाया है कि आप कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं उसमें एनसीईआरटीज़ की, आपको कितनी बुक कम करनी है, कौन सी छोड़ सकते हैं, कौन सी पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक इसी पे है, ठीक है, ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। और सबसे पहले हिस्ट्री से बात शुरुआत कर लेते हैं कि हिस्ट्री के लिए देखो, हिस्ट्री के लिए 12th क्लास की आपके 11th 12th क्लास की आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए आप 11th 12th क्लास की एनसीईआरटीज़, ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, जिसमें कि पहली ओल्ड एनसीईआरटीज़ में सबसे पहली एनसीईआरटी आती है प्राचीन भारत, ठीक है, जो है कि आर एस शर्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इसी को पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी आती है मध्यकालीन भारत, ये आती है सतीश चंद्र की द्वारा, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये मध्यकालीन के लिए आप सतीश चंद्र, और आधुनिक के लिए बिपिन चंद्र की बुक आती है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। और जिसके पास ये पुरानी बुक्स ओल्ड एनसीईआरटीज़ नहीं है, वो न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ सकता है। 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकता है। तो 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ की जो न्यू एनसीईआरटीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने लिस्ट तैयार करी है। तो देखो, विश्व इतिहास के कुछ विषय एक 11th क्लास की आती है, तो इसमें विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको आप मोटा मोटा इसको पढ़ सकते हैं। इसमें विश्व इतिहास है तो थोड़ा मोटा मोटा आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो इसको मोटा मोटा पढ़ लीजिए। बाकी 12th क्लास की है जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 12th क्लास में जो आती है, सबसे पहले आती है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग फर्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, भारतीय इतिहास के। फिर 12th क्लास की सेकंड बुक आती है, 3 बुक आती हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो पहली है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट, और फिर दूसरी है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग सेकंड, ठीक है। तीसरी आती है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग थर्ड, ठीक है। तो ये 3 बुक्स एनसीईआरटीज़ की जो 11th 12th क्लास की हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़नी पड़ेंगी आपको। 12th क्लास की स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री का खत्म, ठीक है। अब आ जाओ ज्योग्राफी पे। तो जो देखो, ज्योग्राफी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसका कोई तोड़ है नहीं। 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ तो आपको पढ़नी, इसमें कंपलसरी है कि 6 to 12 पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए, फिर भी अगर आप लोग कम करना चाहते हैं इसको, तो देखिए 11th 12th क्लास की ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आती है 11th क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। दूसरी बुक आती है 11th क्लास की भारत भौतिक पर्यावरण, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है, भारत भौतिक पर्यावरण। तो ये वाली 11th क्लास की ये 2 बुक्स हो गई, ठीक है। अच्छा, 12th क्लास में आती है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और सेकंड बुक आती है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये 4 बुक्स जो ज्योग्राफी की है, ये आपके टेबल पे होनी चाहिए, ये आपको पढ़नी कंपलसरी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपीएससी के लिए ये पढ़नी पड़ेंगी, चाहे समय कम है चाहे ज़्यादा है, इसको कवर करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, ज्योग्राफी की 4 बुक्स हो गई, हिस्ट्री की 3 बुक्स हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी के लिए देखो, आपको 11th 12th क्लास की पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, 11th 12th क्लास की। तो 11th क्लास में जो एनसीईआरटीज आती है, वो आती है भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। मैं इसीलिए आपको स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ बुक्स को कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 11th क्लास की। अच्छा, 12th क्लास की आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, व्यष्टि। इसको आप देखो, व्यष्टि वाली को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी आती है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये पढ़नी है इकोनॉमी, ठीक है। तो ये 3 बुक है जो, जिसमें से एक आप व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली को छोड़ सकते हैं, 2 पढ़ सकते हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इकोनॉमी का खत्म। अच्छा, पॉलिटी के लिए देखो, पॉलिटी के लिए आपको, इसमें भी आपको 11th 12th की बुक्स पढ़नी है, और जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो देख लीजिए, ठीक है। 11th क्लास की जो पहली बुक्स है वो है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है।
पहली बुक है राजनीतिक सिद्धांत। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़नी जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, वो है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, 12th क्लास के लिए आ जाओ तो 12th क्लास की आती है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। 12th क्लास की आती है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक, ये आप पढ़ोगे। और इसके एक और आती है समकालीन विश्व राजनीति, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़े, मोटा मोटा पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये विश्व का है, अब विश्व का इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शनल है तो तब आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा। लेकिन अगर ऑप्शनल में कम नहीं है तो आप इसको मोटा मोटा देख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई आपकी पॉलिटी की। देखो साइंस के लिए मैं आप लोगों को मोटा मोटा अगर आप लोगों को देखना है तो 10th क्लास की साइंस देख लेना, और 10th क्लास की विज्ञान आती है वो देख लेना, और बाकी 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक आती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th की छोड़ सकते हैं, 12th की पढ़ लेना, ठीक है। तो वैसे 11th की भी मैं ज़रूरी कहता हूँ, लेकिन फिर भी चलिए आप 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, साइंस के लिए। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर के लिए एक 11th क्लास की बुक आती है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की आती है भारतीय कला का परिचय, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, और इसको जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। भारतीय कला का परिचय, तो कला का इसमें हो जाएगा प्रीलिम्स वगैरह के लिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके मेंस प्रीलिम्स में आएंगे वो इससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी इसके बाद आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए हो गया। अब बाकी रहा बात आपका मैथमेटिक्स वगैरह का, तो वो देख लेना आप लोग। मैथमेटिक्स में देखो 10th क्लास की 9 10th की सॉल्व कर लो तो हो जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो बाकी चलिए यही बुक्स जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उनकी यही एनसीईआरटीज़ हैं, इतनी एनसीईआरटीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और ज़्यादा ज़रूरी है जो पढ़नी, देखो ये तब है जब आपके पास समय कम है। देखो अब मैंने पहले भी बताया है कि पढ़नी तो पूरी जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बेसिक हो जाता है। अब पर्यावरण के लिए देख लेना, एनवायरमेंटल के लिए अगर आप वो तो आप स्टैंडर्ड में फॉलो कर लेना, उसके लिए दृष्टि की बुक आती है, तो पर्यावरण के लिए आप वो देख लेना। बाकी अगर एनसीईआरटीज़ में कोई बुक आती है तो वो आप देख लेना। वैसे हमारा पर्यावरण से एक भूगोल की आती है 7th क्लास की, ऐसा है, तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। बाकी जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पीछे मैंने बता दी है आपको सारी, ठीक है। तो इतनी बुक्स आपके लिए ज़रूरी हैं जो कि आपके टेबल पे होनी चाहिए, जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी ज़रूरी है, इससे ऊपर इससे बाहर कुछ नहीं है। और बाकी अगर आपके पास समय अच्छा है तो पूरी पढ़े, मेरी एडवाइस सलाह माने तो पूरी सारी पढ़े, ठीक है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है, अगर समय कम है तो इतनी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, नेसेसरी है। तो चलिए ये टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है आज, और चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है यार तो देखिए लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी मैं वीडियो पे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए नए चैनल में तो सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।